अब जैसे आपने बोला कि कोई अगर कुछ बोलता है तो उससे भी वशीकरण हो जाता है, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ पे वशीकरण होता है। तो क्या विवाह करने के लिए या विवाह योग बनाने के लिए भी वशीकरण होता है? बहुत तरह के वशीकरण होते हैं विवाह योग बनाने के लिए भी। जो आप काला धागा पहनते हैं ना, उसके जरिए भी वशीकरण हो सकता है। हमारी बॉडी के साथ जो भी चीज टच होती है आप हर चीज से वशीकरण कर सकते हो। अब जैसे आपने बोला कि कोई अगर कुछ बोलता है तो उससे भी वशीकरण हो जाता है, जी, मतलब वाणी वशीकरण भी हो सकता है। वाणी वशीकरण भी होता है हमारे पास। मैं अपने क्लाइंट्स को एक पाउडर बना के देती हूँ। ये हस्बैंड वाइफ, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ पे वशीकरण होता है। तो मोस्टली उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मंत्र नहीं बता सकती, या लोना चमारन माँ का है और बहुत सारे अलग अलग हैं, एफ्रोडाइट का है एंड अलग अलग। तो उसमें क्या यूज़ होता है ये मैं आपको बता सकती हूँ। इलायची यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुंह में रख के वो इलायची जैसे क्लाइंट वो करते हैं। सौंफ यूज़ होती है, 2-4 चीज़ें और यूज़ करते हैं हम लोग। पाउडर बनाते हैं और जिस पर्सन को आप करना चाहते हो, पर्टिकुलर पर्सन को, उसको चाय में डाल के आपने दे दिया और वो उसके वश में हो जाता है। तो दिस इज़ फॉर द राइट कॉज। अगर आप हस्बैंड जैसे आपकी बात नहीं मान रहे और बाहर जा रहे हैं, बाहर स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। एक तो मेरे क्लाइंट थे एक तो मेरे पास एक पर्सन आए जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनके हस्बैंड उनकी बात ही नहीं मान रहे, उनको मारते थे। तो ये वाली चीज़ों से सोचो उनका घर बन गया पूरा। दिस इज़ वेरी गुड कि आप किसी की ज़िंदगी बना रहे हो। अब हमने ना कामाख्या माँ के बारे में तो बहुत सुना है और उनके मंत्रों के बारे में भी हमने काफ़ी बात करी अपने पॉडकास्ट में, लेकिन आप हमें थोड़ा लोना चमारन माँ के बारे में बताइए। जैसे कि अभी आप बार बार उनका नाम भी ले रहे हैं, तो आखिर लोना चमारन माँ की खासियत क्या है? लोना चमारन माँ फर्स्ट तांत्रिक देवी मानी जाती हैं, जिन्होंने रास्ता खोला था माँ कामाख्या के यहाँ जाने का। उससे पहले आप हर पर्सन कामाख्या माँ के दरबार में नहीं जा सकता था। हम जो तांत्रिक हैं, जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, सबसे पहले माँ लोना चमारन का नाम लेते हैं। शी इज़ वेरी पावरफुल। उसके बाद जो भी आप कार्य करते हैं वो हर कार्य आपका पूर्ण सिद्धि में जाता है, सक्सेसफुल होता है। और वो उन्हीं को ही अपना आशीर्वाद देती हैं जो अपने गुरु के साथ पूरे पूरे श्रद्धा से रहते हैं और कभी भी उनके बारे में कोई बुराई नहीं करते और हमेशा उनकी बात मानते हैं। मैम, अगर हम विवाह योग के बारे में बात करें, मतलब लव मैरिज और अरेंज मैरिज तो दोनों अलग ही हो गया, लेकिन अब ऐसा होता है कि कभी कभी ना या तो लड़का नहीं मानता या तो लड़की नहीं मानती, और अगर वो चाहते तो ये चाहते कि जो वो सालों से अपना रिश्ता निभाते आ रहे हैं वो उसी में आगे भी अपना रिश्ता निभाएं और उनको शादी करनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले नहीं मानते या फिर उनके कुछ आपस में ही दिक्कतें आ जाती हैं। तो क्या विवाह करने के लिए या विवाह योग बनाने के लिए भी वशीकरण होता है? बहुत तरह के वशीकरण होते हैं विवाह योग बनाने के लिए भी। सबसे पहले तो हम उनको बोलते हैं कि वशीकरण करने के बजाय पहले आप पेरेंट्स को मना के देखो। अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो ऑब्वियसली इसका भी एक मैं आपको बताऊंगी ये कैसे कर सकते हैं। मंत्र नहीं बताऊंगी, बट हाँ, अगर आप विवाह वशीकरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी राय है कि आपको कुंडली दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विवाह तो हो जाएगा बट उसके बाद जो आपको ज़िंदगी बितानी है उस पर्सन के साथ, आपको पता होना चाहिए कि वो आपके लिए टॉक्सिक तो नहीं है, वो आपके लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। दूसरी बात, जब आप कोई भी वशीकरण करना चाहते हैं, जैसे आपने विवाह वशीकरण बोला, उसके लिए जैसे हम अपने वशीकरण करते हैं तो हम पेरेंट्स के नाम से करते हैं। अब पेरेंट का जो पेरेंट नहीं मान रहा, मोस्टली आप देखेंगे कि एक पेरेंट नहीं मान रहा तो दूसरा हमेशा रेडी रहता है, तो उसके नाम से हम वशीकरण करते हैं। उसका एक टेक्निक होता है जो मैं बाकी भी पॉडकास्ट में अपने बताती हूँ। यू हैव टू टेक हनी। अगर कोई भी ऐसा वशीकरण करना चाहता है सही चीज़ के लिए तो आपको हनी लेना होता है। उसमें इलायची जो मुंह में डाल के आपको उसमें डालनी होती है, लौंग डालना होता है उसमें, और 2-4 चीज़ें, जैसे आप अपने फादर का नाम, ठीक है, उसमें लिख के डालेंगे कि वो मेरी पूरी, आप वाइट पेपर में आप लिखेंगे रेड पेन से कि वो जो भी आप मनमाना चाहते हैं उनसे कि मेरी बात मान जाएं, वो मेरा जो भी मैं करना चाहता हूँ, इस पर्सन की तरह शादी करना चाहता हूँ, वो जल्दी से जल्दी मान जाएं। उसको लिख के आपको फोल्ड करना है 6 टाइम्स एंड उसको उसके अंदर डाल देना, जार के अंदर। मिट्टी का जार आप लेंगे, उसके लिए आपको शुगर लेना है, जो आप वाइट सफ़ेद चीनी बोलते हैं, मुट्ठी भर के वो डाल देनी है। उसको लाल कपड़े में आप बांध देंगे अच्छे से
उसको प्रॉपर बांधेंगे, उसके ऊपर एक दिया जलाएंगे। दिए में आपको लौंग और आपको एक इलायची डालनी होती है, ठीक है। घी का दिया जलाएंगे, एक पूरा दिया जलते रहे। और ये कब करना होता है? फ्राइडे को आपको जो हमारे शुक्ल पक्ष में 6 बजे आपको फ्राइडे को बैठना, और 6 तक आपको ये इंटेंशन आपको रखनी है कि मैं इस पर्सन से शादी करना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर या मेरे मदर मान जाएं। उस फ्लेम में देखिए, कॉन्टीन्यूसली यू हैव टू चैंट दैट, कॉन्टीन्यूसली हैव टू से दैट। मैंने आपको एक छोटी सी आपको रेमेडी बता दी है कि आप ये कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली वर्क करती है, बहुत अच्छा काम करती है। जब तक ना मान जाएं, हर फ्राइडे को आप कर सकते हैं, या फ्राइडे से लेके जो अगले 6 दिन हैं, क्योंकि 6 जो है वो वीनस का माना जाता है, शुक्र का माना जाता है। तो फ्राइडे से लेके आपको अगले 6 दिन तक इसको कॉन्टिन्यूसली करना है। आप चाहते हैं 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, जब तक वो ना मान जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि वो डेफिनेटली आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे, और वो एक ना एक दिन आपको हाँ कर देंगे। हम अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि वशीकरण में सबसे पहले आपके वस्त्र, आपके नाखून, आपके बालों का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक बाबा से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो आप काला धागा पहनते हैं ना, उसके ज़रिए भी वशीकरण हो सकता है। तो ऐसी और कौन कौन सी धातुएं हैं जिनके तरफ वशीकरण किया जा सकता है एक इंसान के लिए? देखिए, हमारी पूरी बॉडी एक एनर्जी है। हमारी बॉडी के साथ जो भी चीज़ टच होती है, आप हर चीज़ से वशीकरण कर सकते हो। बट जो उन्होंने बताया, ये चीज़ जैसे बाल हैं, नाखून हैं, कपड़े हैं, आपके सिर के जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो, क्लिप्स हैं, कॉम है, कुछ भी है ना, क्योंकि आपके साथ वो टच हो चुकी है, आपकी एनर्जी है। तभी जो पुराने लोग होते थे, जो पुराने ऋषि होते थे, वो सिर्फ 2 धोती रखते थे, ऊपर वस्त्र नहीं रखते थे, और जब उनकी डेथ होती थी वो सारी की सारी चीज़ें जला के जाते थे, सो दैट कि आप उनकी वो चीज़ों से इवन आप बाद में भी उनकी रूह को भी बुला सकते हो, अगर उनकी प्रॉपर डेथ नहीं, नेचुरल डेथ नहीं हुई है। तो इसीलिए आपको अपनी कोई चीज़ भी बाहर नहीं डालनी। 6 बजे या शाम के 8 बजे तक आपको अंदर रख लेनी है, सो दैट कोई चीज़ उसको यूज़ ना करे। जैसे हवा आती है वो उड़ सकती है चीज़। बालों का बहुत ध्यान रखना है। बाल, जब भी आप बाल को लेते हैं, उसको आप गांठ बांध दीजिए और बोलिए कि जो भी एनर्जीज़ हैं, आपने स्त्री मूवी देखा होगा, उसमें लास्ट में बोलते हैं कि एक लेडी की, पुरुष की भी इवन, बट लेडी की ज़्यादातर बोला जाता है, सारी जो एनर्जी है वो बालों के अंदर होती है। तो बहुत ध्यान से अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं, तो हम जैसे ऑयल लगाते हैं, प्रोटेक्शन ऑयल अपने बालों में लगा के रखते हैं, ठीक है, गांठ बांध के रखते हैं एक बाल में, ताकि कोई भी अगर हमारे बाल यूज़ करने की कोशिश करे तो वो एनर्जी उनकी तरफ ना जाए। आप ये कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, मोस्टली आप देखेंगे कि जो पार्टीज़ में जाते हैं अगले दिन बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या तो उनके ऊपर इविल आई लग जाती है, या उनके बालों का कहीं ना कहीं यूज़ होता है, कपड़ों का कहीं यूज़ हो सकता है, खाने में जो पिलाया जाता है उसमें भी, इवन यू चैंट द थिंग्स, जो मंत्र है वो भी तो आपको वो वशीकरण कर सकते हैं। आप सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते हो। एक और वशीकरण है, स्वप्न वशीकरण। अगर आप चाहते हैं जैसे कि वो पर्सन मेरे बस में हो जाए, तो वो रात को आप चैंट करते हैं स्वप्न वशीकरण में कि हाँ, ये सिर्फ मेरे बारे में ही सोचे, तो आपको उसी पर्सन के ड्रीम्स कहाँ से आए, आप उसके बारे में सोचा नहीं, बहुत साल बाद सिर्फ उसी के ही ड्रीम्स आने शुरू हुए। और उसमें मोस्टली क्या होता है, वो मिल रहे हैं, वो किस कर रहे हैं, ऐसा ड्रीम मोस्टली आता है। जब आप चाहते हैं कि वो पर्सन मेरे बारे में ही सोचे, तो ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि पर्सन सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है और उसको कॉल करना शुरू कर देता है थोड़े दिनों में। तो इस चीज़ को भी हटाने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि आप क्रिस्टल्स नीचे रख सकते हैं, अपने पिलो के नीचे आप क्लोव रख के सो सकते हैं कि मैं प्रोटेक्टेड रहूँ। आपने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में भी सुना होगा कि हमारी जो रूह होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल के जा सकती है कहीं ना कहीं, तो वो उसमें भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये चीज़ें बहुत सारे वशीकरण हैं। बट मेन चीज़ इज़, जब आप अपना ऑरा, बार बार ये बोल रही हूँ, अपना ऑरा ज़रूर हर किसी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। कपड़े शेयर नहीं करने चाहिए। आप अगर आप वेडिंग में जा रहे हैं, आप
रेंटेड क्लोथ्स लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता और आप हर रोज़ नए कपड़े नहीं ले सकते, इवन ज्वेलरी भी नहीं ले सकते, तो फ्लोरिडा वाटर यूज़ कीजिए ना। उसके लिए अगर एनर्जी किसी और की है तो हट जाती है। दूसरा, आप गंगा जल यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अपनी बॉडी में कोई ना कोई चीज़ ऐसे डाल के रखिए कि उसकी पर्सन की एनर्जी आपके ऊपर ना आए। और अगर आप किसी डिज़ाइनर्स को, जैसे हम लोग डिज़ाइनर्स के साथ काम करते हैं तो हमें कपड़े वापस करने ही पड़ते हैं, तो हो सकता है कि वो किसी और नियत से वो कहीं पे भी आपके ही डाले हुए कपड़े उनके पास जा रहे हैं, तो जस्ट यूज़ फ्लोरिडा वाटर या कुछ ना कुछ ऐसा करके आप अपने हाथ से फेर सकते हैं अपनी एनर्जीज को। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। और बोला जाता है कि आपकी जो हवा होती है फेस की, जो मुंह से हवा आप निकालते हैं, उसमें बहुत, क्योंकि आपके अंदर की ही वो प्रोटेक्शन है, वो शक्ति है, तो आप सिर्फ फूंक मार के भी आप उसको हटा सकते हैं, जो भी उसके ऊपर एनर्जी है। हाथ फेर के जस्ट डू दैट, कुछ नहीं है तो जस्ट डू दैट, और वो कॉर्ड्स जो हैं, जो एनर्जीज हैं, वो हट जाती हैं उसके ऊपर से। तो इस ऐसे वशीकरण हटाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप कोई ऊपर कोई कुछ कर रहा है तो वो हट जाए, कोई ट्राई करने की भी ना कोशिश करे। तो एनर्जीज हर चीज़ से हटानी चाहिए। मैम, जैसे अभी आपने किस के बारे में बोला, तो आजकल हम ये देख रहे हैं ना कि लोगों में इंटीमेसी बहुत है। तो क्या आपके पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें वो ये चाह रहे हो कि उनको संभोग वशीकरण करवाना है अपने पार्टनर के ऊपर? हाँ, बहुत सारे केसेस हैं। मेरे पास जो एफ्रोडाइट ऑयल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारा चलता है कि जब पर्सन आपको सूंघता है, जैसे मैंने आपको एक बंगाली गर्ल के बारे में बताया था, वो लगा के जब चलती थी, जो भी उसको स्मेल करता था बस उसी के बस में हो जाता था। तो ये जो एफ्रोडाइट ऑयल है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेक्सुअल पावर्स बढ़े, आप अपने पार्टनर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप, अच्छा इंटीमेट रिलेशनशिप रखें, तो ऐसे वाले ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं आप। मोहिनी जो हमारा उपटन है, यू हैव टू यूज़ दैट सो दैट कि आपकी तरफ मोहित हो जाए पार्टनर, कहीं और ध्यान ही ना जाए। जो चीज़ें लोग आपको बोलते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, वशीकरण गलत है, बट जब आप वही चीज़ अपने पार्टनर के लिए यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में मिरेकलस रिजल्ट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको काजल बोला, वशीकरण काजल जो हम देते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, वशीकरण सिंदूर, सिर्फ वो जब आप लगाते हैं तो पार्टनर आपके वश में हो जाते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। एंड आप सिर्फ मंत्र जाप, जब आप कृष्ण का मंत्र भी कर लेते, सबसे सिंपलेस्ट है, कृष्ण का मंत्र कीजिए मॉर्निंग, उससे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं और पार्टनर आपके पास ही रहता है। हम वशीकरण के बारे में तो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी पहले कुछ बात हुई है ना बाबू से, तो उन्होंने कहा, कुछ कहते हैं कि वशीकरण ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करता, कुछ कहते हैं वशीकरण आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपके पास लगा रहेगा। तो वशीकरण आखिरकार कितने समय तक लगा रहता है किसी इंसान पर? हर चीज़ का वशीकरण जो होता है वो अलग अलग टाइम पे निकल जाता है। जैसे अगर मैंने आपका बाल ले लिया और मैं आपका बाल थोड़ा थोड़ा यूज़ कर ही रही हूँ उस चीज़ के लिए, तो 1 साल बाद उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। पर पर्सन अगर बार बार वो चीज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट्स काफ़ी टाइम के लिए रहता है, बिकॉज वो बार बार कर रहे होते हैं वो चीज़। बट ये चीज़ें, इसकी एक्सपायरी डेट होती है। तंत्रा में बोला जाता है सबसे लॉन्ग लास्टिंग रहती है। विचक्राफ्ट में जल्दी चला जाता है, हुडू में जल्दी चला जाता है, 3 मंथ्स में इसका असर कम हो जाता है। बट 1 साल के लिए वो चीज़ रहना और उसका कपड़ा अपने पास रखे रखना और बार बार उसको यूज़ करना, तो वो हाँ लॉन्ग लास्टिंग है, बट डेफिनेटली उसका असर कम होगा, क्योंकि है तो वो जादू ही है ना। दूसरा पर्सन की एनर्जीज चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कर रहे हैं, तो उसका असर कम होगा।